Hi guys, welcome to my YouTube channel. Oh guys, one more competition. Welcome to my YouTube channel. आज से करूँगी मैं vlogging and आज हम दिखाने वाले हैं आपको हमारा प्यारा सा हॉस्टल। Hey guys, तो अभी जस्ट हमारी क्लास ख़त्म हुई है यूनिवर्सिटी से और हम लोग जा रहे थे हॉस्टल। तो बहुत लोगों ने कहा था कि भाई रूम दिखाओ। तो मैंने सोचा रूम दिखाते हैं, बट पहले तुम ये यूनिवर्सिटी देख लो। अरे बिल्कुल ब्लॉगिंग चल। Face after studying anatomy. Face after doing absolutely nothing. अबे साले तभी मेरा माफ करना गुस्से में इधर उधर। To the hostel अभी हम जिस बस स्टॉप से उतरे, this is the bus stop जो आपको पीछे दिख रहा है। लोकल मार्केट से जा रहे कैमरा लेके। So क्या कह रही थी मैं, ये हमारा जो रास्ता है हॉस्टल जाने का, उसके बीच में पड़ता है एक मार्केट, जिस लाइक लोकल मार्केट, जहाँ से आप फ्रूट्स वगैरह खरीद सकते हो if you don't want to buy from पेट्रोचका और मगनी। प्लस दे आर चीप। चीप तो है। और यहाँ तुम एंड आफ्टर द मोमेंट वी आर फाइनली हियर गाइस। मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। ये है गवर्नमेंट हॉस्टल जो कि आप लोग देखने का वेट कर रहे थे कब से। तो ये हॉस्टल नंबर 3 है और इसके जस्ट पास में वो दूसरी तरफ जो है वो हॉस्टल नंबर 4 है, जो कि मेरा हॉस्टल है। ये हमारा यूनिवर्सिटी कार्ड, जिससे हम यूनिवर्सिटी में भी एंट्री लेते हैं और हम हॉस्टल में भी एंट्री लेने वाले हैं। और इसे प्रपुस्की कहते हैं। तो नाउ वी कैन एंटर लाइक दिस। दिस इज़ अ हॉस्टल बिन एरिया, जहाँ हमें कचरा फेंकने आना पड़ता है। ये 3rd हॉस्टल की बैक एंट्रेंस है और जब ये बर्फ़ हटेगी तब हम क्रिकेट खेल रहे होंगे। तो ये नंबर 4 और ये है कगमू कजान मदनस्की यूनिवर्सिटी। We came right here. We have our cute Akrana with us. Akrana, hi. This is the Russian side. यहाँ पे ये है कामनदान यानी एडमिनिस्ट्रेटर का ऑफिस। एंड यहाँ से थोड़ा आगे चलते हुए आता है हमारा लॉन्ड्री रूम। वी हैव 3 वॉशिंग मशीन्स हियर एंड ये एक QR कोड स्कैन करके हम एक्सेस कर सकते हैं। पेमेंट ऑनलाइन होता है एंड इट्स 110 रूबल्स फॉर अ 2-hour साइकिल। एंड बैक अगेन दिस इज अस। ये है टेंशन बोर्ड, ये है 2nd फ्लोर। हॉस्टल में 5 फ्लोर हैं और बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ की कि यहाँ पे जो फ्लोर हैं वो चालू होते हैं 1st से। इट मीन्स देयर इज़ नो ग्राउंड फ्लोर जब तक वो बेसमेंट नहीं है। और जो हमारे यहाँ ग्राउंड फ्लोर है वो यहाँ 1st फ्लोर है, फिर 2nd, 3rd, 4th, 5th। हेलो दीदी। हेलो कार्तिक। व्हाट आर यू कुकिंग कार्तिक? छोले नाइस। कार्तिक अलर्ट पास हो गया तू? साक्षी तुम? ओके। वन ऑफ द बेस्ट वेज, यहाँ 2-सीटर रूम भी है। ये यहाँ का 2-सीटर रूम है। ये हमारी फ्रेंड साक्षी का रूम है। हाँ, ये साक्षी का रूम है। और हमारा फ्रेंड आदित्य है। और ये हमारा फ्रेंड आदित्य है और उसके पीछे खड़ी है मेरी ग्रुप लीडर से हाय। ग्रुप लीडर हाय। पास्ता खाओगे? पास्ता? ओह माय गॉड, पास्ता। ओके, सो दैट इज द door of my room.
एंड यहाँ पे हम जैकेट्स लटकाते हैं। ये एंट्रेंस पे ही एक कबर्ड टाइप है जहाँ पे हम हमारा किचन का सामान रखते हैं। सो सिंस देयर आर 3 गर्ल्स इन दिस रूम वी हैव डिवाइडेड एवरीथिंग। तो ये वाला सेक्शन मेरा है, ये मेरी दीदी का है और ये मेरी दूसरी रूममेट का है। एंड दिस इज़ वेयर वी कीप आवर कॉमन स्टफ, शूज़ हो जाए और कोई भी टॉयलेटरीज वाला सामान है। डस्टबिन ये है हमारा फ्रिज। नाउ फ्रिज मेरी दीदी ने रूम में पहले से रखा हुआ था, सो यू कैन शेयर इट विथ योर सीनियर्स और यू कैन बाय अ न्यू वन फॉर योर रूम। ओके, फिर हमारे रूम में 3 अलमीराज हैं। सिंस 3 लड़कियां रहती हैं एंड हमारे स्टोरेज इशूज़ बहुत होते हैं बिकॉज वी आर गर्ल्स ऑब्वियसली। सो ये मेरी दीदी का अलमीरा है, ये मेरा है एंड वो मेरी रूममेट का है। सो आई कैन ओनली शो यू माइन। दिस इज़ माई अलमीरा, दिस इज़ वेयर आई हैंग माई जैकेट्स, दिस इज़ वेयर आई कीप अदर स्टफ, दिस इज़ वेयर खाना इज़ केप्ट एंड ये 2 मैं कपड़े रख। और ये 2 मैं अपनी रूममेट के साथ शेयर कर रही हूँ फ़िलहाल। सो वो इसमें अभी खाना रखती है। सो ऐसे आराम से हो जाता है। आई थिंक अलमीरा में ये जैकेट वाला सेक्शन होना इज़ वेरी नेसेसरी बिकॉज अदरवाइज जैकेट्स आप कहाँ ही लटकाओगे। ओके, देन 3 बेड्स है रूम में, 1, 2 एंड 3। मेरा बंक बेड का ऊपर वाला पार्ट है एंड हमारे रूम में 2 टेबल्स हैं। ये मैं और मेरी रूममेट शेयर करते हैं और ये हमारी didi ki hai. So she has a pretty aesthetic setup, if you can see. And she also has a fishy bowl. How are you? I am under the water. Please help me. Here too much raining. Anyway, coming back here, ये इसको तंबुशकी बोलते हैं यहाँ पे. एंड ये भी एक, इसमें भी हम काफ़ी सामान रख सकते हैं. तो मैंने अपना इयररिंग्स, ज्वेलरी वाला सामान, स्टेशनरी का सामान और डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे रखे हैं. ये वाली अलमीरा, आई मीन कैबिनेट, मैंने रिसेंटली ख़रीदा था. And it was only for 500 rubles, so I think it was a great deal. तो यहाँ पे मैं मेरी बुक्स रख लेती हूँ टॉप सेक्शन में. बाकी वही सब सामान जिसकी मुझे अदरवाइज जगह नहीं मिलती थी. This is my bed, nothing special to show about the bed. And again तंबुशकी. ये I think is a very pretty home-like part of माई रूम, जहाँ पे हम तीनों रूममेट्स हैं अपने भगवान के रखे हुए हैं. अगेन सम स्टफ व्हिच आई कीप हियर फॉर इजी एक्सेस. एंड ये लास्टली है हमारी विंडो एंड द व्यू फ्रॉम द विंडो. अभी यहाँ पे बारिश का मौसम चल रहा है, तो थोड़ा सा डिप्रेसिंग वेदर है. But so that was my room guys, and हम next box में आपको दिखाएंगे boys room which is on the 5th floor, so let's go there. अगर आप इस गेट के उस तरफ देखोगे तो वहाँ है रशियन साइड. मतलब it only takes is कि मैं ये डोर पुल करूँ और मैं उस तरफ चले जाऊँ, बट मैं ऐसा करूँगा नहीं. Now 503 this is my room. देखो मेस्ड अप है थोड़ा. तो गाइज यहाँ हम हमारी जैकेट्स रखते हैं. सेम है कि भाई हर दरवाजे के पीछे हैंगर होगा. अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ हमारा सारा ब्रूम और स्टफ है और सारे शू रैक है ये प्रॉपर. और इसके ऊपर व्हाट वी हैव इज कि डिश वॉशर और सारी चीज़ें हैं. सामने तो यहाँ है. और अगर यहाँ देखें तो ये करण भैया का सेक्शन है पर्टिकुलरली. मेरे एक और रूममेट 3rd ईयर के सीनियर हैं वो, और यहाँ वो खाने का आइटम रखते हैं. फिर हमारे पास भी एक फ्रिज है. वेट करण, हाँ सॉरी, हमारे प्यारे करण भैया. तो
So we have our own fridge here. We have our own freezer here. यहाँ सारी चीज़ें खुद कर सकते हो, खुद रख सकते हो, जैसे कि we did our flooring, we did our wallpaper, and we did the lightings. हाँ, and we did the lightings. एक सेकेंड and अगर आप यहाँ आएंगे तो we have our almirah. ओपन है, वाइड ओपन, बट स्टिल गुड। ये वाला और ये वाला सेक्शन मेरा है, ये वाला करण भैया का सेक्शन, और नीचे बस पड़ा है सामान बस। और फिर उसके बाद ये वाला जो सेक्शन है ये फैज भैया का सेक्शन है। नीचे हमने हमारे सारे बर्तन रखे हुए हैं खाने के, और एकदम वेल स्टेबल सेक्शन है उनका। और दिस इज़ काइंड ऑफ माई सेटअप। प्रॉपर यहाँ पढ़ाई शूट वूट सारी चीज़ें ये होती हैं। ये फैज भैया का बेड है, और ये सेक्शन मेरा है कि बस यहाँ पे मैं सारी की सारी अपनी खाने की चीज़ें रखता हूँ, ठीक है। फिर ये फैज भैया का बेड है, ये करण भैया का बेड है, और ये मेरा बेड है। फिर उसके बाद में हमारे पास है हमारा खुद का प्रिंटर, कॉज यहाँ पे फ़ोटो कॉपी बहुत ज़्यादा महंगी होती है, हद से ज़्यादा, तो वी वांट अ प्रिंटर। उसके बाद गॉड्स है, ये मेरे प्यारे विष्णु भगवान हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद में एक प्यारी सी विंडो और एक प्यारा सा व्यू। अभी स्नो मेल्ट होना चालू हो गया है, रेन भी हो रही थी। सो गाइज नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि हॉस्टल का प्रोसीजर क्या है, और दूसरी चीज़ कि हॉस्टल में, फ्लैट में और प्राइवेट हॉस्टल में क्या डिफरेंस है। मैं गवर्नमेंट हॉस्टल आने से पहले प्राइवेट हॉस्टल में रहती थी। सो आई फील दैट गवर्नमेंट हॉस्टल इज़ वे बेटर देन प्राइवेट हॉस्टल, बिकॉज नंबर 1 पॉइंट बीइंग यहाँ पर गैस स्टोव्स हैं जैसे हमारे इंडिया में होते हैं, वेराज प्राइवेट हॉस्टल में इंडक्शंस थे जिस पे खाना बहुत स्लो कुक होता था, तो बहुत टाइम जाता था। सेकेंड, हम वहाँ पे प्रेशर कुकर नहीं यूज़ कर सकते थे, तो अनदर वेरी बिग ड्रॉबैक। एंड आई थिंक देर इज़ मच मोर फ्रीडम इन गवर्नमेंट हॉस्टल्स देन इन प्राइवेट हॉस्टल्स। और चीज़ है कि प्राइवेट हॉस्टल की फ़ीस बहुत ज़्यादा है। इट्स करेंटली द वन इन विच आई लिव्ड इन, इट्स 8,500 रूबल्स पर मंथ। और गवर्नमेंट हॉस्टल की फ़ीस बस अभी करेंटली 16,800 फॉर एन एंटायर ईयर है, विदाउट एनी गैस चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, नथिंग। 16,500 सिर्फ साल की फ़ीस है। रदर तुम्हें कुछ पे नहीं करना है, बस खाने का तुम्हें देखना है, और हॉस्टल मिलना इज़ अ टास्क। ये चीज़ है क्योंकि ना it is a saying कि getting admission into university is much more easier than getting admission into government hostel। अपार्टमेंट रहने जाओगे तो यहाँ वही सिस्टम है, 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK। 1 BHK अराउंड 20,000 जाता है, 2 BHK अराउंड 28, एंड 3 BHK इज ऑफ 35,000 राइट नाउ, चीप से चीप। एंड द थिंग विथ फ्लैट्स इज़ कि पहली बात तो कोई अकेले नहीं, आप अपने फ्रेंड्स के साथ ग्रुप में जाके 4 या 5 ग्रुप्स में जाके कंट्रीब्यूशन करके ही रहोगे। बट इवन आफ्टर दैट गेटिंग रजिस्ट्रेशन, नाउ व्हाट रजिस्ट्रेशन इज़ कि हम यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, सो वी नीड टू हैव अ रजिस्ट्रेशन विद अस विच इज़ अ प्रूफ ऑफ आवर लिविंग रेजिडेंस। तो हमें यहाँ पर गवर्नमेंट हॉस्टल वालों को यूनिवर्सिटी से रजिस्ट्रेशन मिल जाता है, एंड वो टाइम टू टाइम रिन्यू होता रहता है जैसे जैसे हमारा वीज़ा एक्सटेंड होता है। तो गवर्नमेंट हॉस्टल में गेटिंग रजिस्ट्रेशन इज़ वेरी इजी। बट देन अगर आप फ्लैट्स में रह रहे हो तो आपको रजिस्ट्रेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, डिपेंड्स ऑन योर लैंडलॉर्ड, एंड समटाइम्स वो इंडियंस को देना प्रेफर नहीं करते हैं। सो अगेन दैट बिकम्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम, बिकॉज समटाइम्स रजिस्ट्रेशन की चेकिंग हो जाती है, एंड देन फ्लैट वालों के पास कुछ होता नहीं है रजिस्ट्रेशन के नाम पे, और यहाँ पुलिस तुरंत आ जाती है। तो ये हॉस्टल, फ्लैट और अपार्टमेंट का टॉपिक था जो भी डिस्कस्ड। सेल्फ मेंटेनेंस भाई, मतलब यहाँ पे कैसा है ना कि लॉन्ड्री है हॉस्टल में, बट इट इज़ अराउंड 110 रूबल्स पर मशीन, कि भाई 2 घंटे यूज़ करो आराम से, कपड़े धुल जाएंगे। लॉन्ड्री इज़ नॉट फ्री। दैन तुम्हें बर्तन खुद धोने हैं, कुकिंग खुद करनी है, तो ये टास्क है जो तुम, मतलब ना एक वो मैच्योर माइंडसेट होता है कि तुम घर से बाहर निकले हो। यू विल हैव अ कंप्लीटली इंडिपेंडेंट लाइफ हियर। कुछ नहीं, इधर मम्मी नहीं रहेगी खाना बनाने, घर साफ करने के लिए, वो बाई नहीं आएगी, सो यू आर द बाई हियर। तुम्हें बस ना सैलरी मिलेगी कि महीने के 15,000 आ रहे हैं भाई, नाउ
ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि तुम उसको कैसे स्पेंड करना चाहोगे। कि के बाद में 24 आवर इलेक्ट्रिसिटी और वाटर सप्लाई जो कभी ख़त्म नहीं होता। जितना पानी बहाना है, मतलब वाटर कंजर्व करो बट जितना यूज़ करना है करो। दूसरी चीज़ ठंडी के मौसम में पूरे टाइम गर्म पानी आता है, एकदम उबलता खौलता पानी आता है। अभी भी वाटर हीटर तो चल ही रहा है, रूम हीटर भी चालू है। अप्रैल में आने वाला है ऑलमोस्ट, स्प्रिंग सीजन आ गया है, बट लेकिन अब भी गर्म पानी आता है। चुकी है किचन तो के सिंक में भी गर्म पानी आता है, तो बर्तन धुलने में भी दिक्कत नहीं होती, नहाने के लिए भी गर्म पानी आता है। सो एवरीवेयर देयर इज गर्म पानी इन विंटर सीजन एंड इन स्प्रिंग। नाउ कमिंग ऑन द नेक्स्ट पॉइंट और नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्टेंस कितना है हॉस्टल का। तो जो हॉस्टल का डिस्टेंस है इट इज़ ऑफ अप्रॉक्स 5 किलोमीटर्स। यहाँ पे मतलब ऐसा है कि मैं जहाँ रह रहा हूँ वो हॉस्टल 4 है, उसके जस्ट पास में हॉस्टल 3 है। तो ये जो 2 हॉस्टल है ये प्रॉपर इंडियंस और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को अलॉटेड है, जिनके साथ में रशियंस भी रहते हैं। 50-50 डिवाइडेड है। यहाँ से 5 किलोमीटर है यूनिवर्सिटी, और उसके बाद ऐसा है कि यहाँ से तुम नीचे जाओगे तो मैं आधा किलोमीटर 500 मीटर वॉक करना है बस स्टॉप के लिए। फिर वहाँ से तुम यूनिवर्सिटी के बस स्टॉप उतरोगे, वहाँ से 500 मीटर और वॉक करना है, फिर यूनिवर्सिटी आएगी। आते टाइम भी इतना ही है लगभग। तो मतलब जिम जाने की जरूरत ही नहीं है। प्लीज डोंट से समथिंग। ओके, द थिंग इज कि दिन में 2 किलोमीटर तुम्हें पैदल चलना है, तो यू शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ गेनिंग वेट। ठीक है, तुम्हें जो खाना है खाओ, तो खाना ऐसे ही हजम हो जाएगा तुम्हारा भाई। दिन में 2 किलोमीटर पैदल चलोगे तुम, ये चीज़ है। टाइम जितना लगता है कि अगर आप ट्रैफिक के टाइम पे जाओ, यहाँ के पीक आवर्स होते हैं सुबह अर्ली मॉर्निंग 8 to 9, 8 to 10 यस, और शाम में 5 बजे से लेकर 7-8 बजे तक इज द पीक टाइम। तो उस टाइम आपको बहुत ट्रैफिक मिलता है, तो तब इट टेक्स लाइक 25 to 30 मिनट्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी टू हियर। एंड अगर आप बाकी आवर्स में जा रहे हो जब रश नहीं होता है, तब आपको बस 15 मिनट लगेंगे। हाँ, मैं तो कैब से जाना होता है। द थिंग इज कि भाई कैब बहुत महंगी है। मतलब जहाँ बस 38 रूबल्स ले रही है तुम्हारे एक बार 1 वे का, वहीं कैब से तुम जाओगे तो इट विल बी अराउंड 300 to 500 डिपेंडिंग ऑन द टाइम एंड द वेदर इट इज। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, जो वॉशरूम है। वॉशरूम डिपेंड्स ऑन कि इंडियन टॉयलेट है यहाँ पे, वेस्टर्न नहीं है। शावर, जो शावर एरिया है यहाँ का वो हैंड शावर है। यहाँ पे ऐसी चीज़ है ना कि आई रिसर्च फॉर अ मंथ। मेरा जो पार्ट ऑफ द स्टोरी है कि 1 महीना सब ढूंढा। मैंने सारी यूनिवर्सिटीज़ देखी, मैंने पीटर्सबर्ग की पावलोव देखी, मैंने मॉस्को की शेज़नोव देखी, मैंने पीपल फ्रेंडशिप देखी मॉस्को की। बजट अच्छा खासा था मेरे पास में, ऐसा था कि मैं इंडियन प्राइवेट जा सकता था, मैं नहीं गया था बिकॉज बाहर ही निकलना था और वो वर्थ इट नहीं है इतना कि 90 लाख खर्च कर दो वहाँ। तो बहुत ढूंढने के बाद में आई फाइनली कंक्लूड कि कजान स्टेट जाते हैं। बजट भी इसका ठीक ठाक है, यूनिवर्सिटी भी अच्छी है, रैंकिंग मैटर करती है और रैंकिंग बहुत अच्छी है। तो मेजर पॉइंट फॉर चूजिंग दिस वॉज कि जो EFMG का जो सर्टिफिकेट होता है US से पास आउट, वो निकला हुआ है हमारी यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग कि यहाँ से पास आउट होने के बाद हम USMLE दे सकते हैं, हम क्लाब दे सकते हैं। Just DM me if you have any query. So we are just concluding the video. ठीक है, don't forget to like, share and subscribe and please hit the bell icon. नेक्स्ट वीडियो में आप क्या चाहते हैं प्लीज कमेंट। नेक्स्ट वीडियो बस बताना किस पर बनाना है। ठीक है, बहुत सारे हैं भाई, मैंने कितने मज़े किए गजान के अंदर, सारी चीज़ें मेंशन्ड है मेरे चैनल पर। ठीक है, और एक ये वीडियो था जो हॉस्टल का था, जो मोस्ट अवेटेड था, सबको चाहिए था, तो हियर इट इज़। ट्रांजिशन बोलते हैं। ओके, जो लोग थोड़े से ओबीज हैं, जिनको अरे यार भाई अच्छा वर्ड यूज किया नहीं, ये वीडियो ये ट्रिम नहीं होगा, दिस इज गोइंग इनटू द वीडियो, ब्लूपर में जाएगा। हाँ ठीक है, ब्लूपर में जाएगा। उसने चूज लेट करा तो ये थोड़ी हैंग हुई, मैंने चूज जर्ली करा, जल्दी आ गया। जल्दी मैं बोलूंगा ना, मेरा रूम है, तूने तेरे रूम का बोला था ना, चुप हो जा।